हाय गाइस। तो Xiaomi का Redmi 4A कल दोपहर को इंडिया में लॉन्च हो चुका है और अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ Amazon में। तो दोस्तों जाइए Amazon पे प्री बुकिंग के लिए रजिस्टर करें और इस डिवाइस का सेल शुरू हो जाएगा 23 मार्च से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको Xiaomi का स्पेसिफिकेशंस मतलब Redmi 4A का स्पेसिफिकेशंस और उसके डिटेल्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको जो है ये डिटेल्स तो बहुत जगह पे मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं एक कंपैरिजन करूंगा Xiaomi Redmi 4A और Moto E3 Power के बीच, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन जो है सेम प्राइस सेगमेंट में आते हैं और अगर आप इस मोमेंट में एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं 7000 और 8000 के अंदर, तो शायद आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि कौन सा डिवाइस ले, Moto E3 Power या फिर वेट करें Xiaomi Redmi 4A के लिए। तो चलिए दोस्तों ढूंढता है इस सवाल का जवाब। मैं हूं कुंतल और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका और हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है आर्किटेक्ट HD। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपने सवाल का जवाब ढूंढ पाए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे मज़ेदार टेक वीडियोस, एक्साइटिंग टेक वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक स्मार्टफोन का जो फीचर सबसे पहले हमारे नज़र में आता है वो है उसका बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं Moto E3 Power और Redmi 4A का बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन पर। तो दोस्तों Moto E3 Power में आपको देखने को मिलेगा एक सिंपल सा डिज़ाइन, एक एर्गोनॉमिक डिज़ाइन। यहाँ पे आपको मिलेगा एक यूनिक टेक्सचर्ड प्लास्टिक बैक, साइड में आपको मिलेगा एक एल्यूमिनियम बॉर्डर और फ्रंट साइड में भी आप देख पाएंगे सिंपल प्लास्टिक। लेकिन इस डिवाइस का जो यूनिक है वो है कि आप बैक कवर रिमूव कर सकते हैं, आप बैटरी भी रिमूव कर सकते हैं और प्रेजेंट स्मार्टफोन मार्केट तो ऑलरेडी मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन से पूरा भर चुका है। तो इसलिए Moto E3 Power जो है डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि वो ला रहा है सिंपल प्लास्टिक बॉडी फिर से अपने स्मार्टफोन मार्केट में। लेकिन Xiaomi Redmi 4A में आपको मिलेगा वही सेम मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन, बैटरी रिमूव नहीं कर सकते आप, बैक कवर रिमूव नहीं कर सकते, एकदम सेम टाइप का डिज़ाइन जैसे आपको देखने को मिलेगा Redmi 3S, Redmi 3S Prime में। तो मैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करूँ तो थोड़ा आगे रखूँगा Moto E3 Power को, क्योंकि ये जो है एक फ्रेश डिज़ाइन है, आपको प्लास्टिक्स देखने को मिलेंगे लेकिन ये डिज़ाइन जो है थोड़ा न्यू है, थोड़ा हटके है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा Redmi 4A से। तो चलिए अब आते हैं डिस्प्ले की ओर। तो डिस्प्ले की ओर देखें तो दोनों डिवाइस एकदम सेम है। आपको मिलेंगे 5 इंच का HD IPS LCD डिस्प्ले और पिक्सल डेंसिटी रहेगा 294 पिक्सल्स पर इंच। तो डिस्प्ले की बात करें तो दोनों डिवाइस सेम है, कोई भी आगे नहीं कोई भी पीछे नहीं। अब चले आते हैं परफॉर्मेंस की ओर। तो जैसे ही आप लोग जानते हैं प्रेजेंट स्मार्टफोन्स तो एकदम सारे बेंचमार्किंग रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं, नए नए रिकॉर्ड सेट करते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में 2-3 महीने बाद देखें तो फ़ोन हैंग करने लगता है, ऐप फ्रीज हो जाता है और क्या नहीं। तो सबसे जो मैटर करता है वो है एवरेज यूज़र के लिए डे टू डे परफॉर्मेंस। और मोटरोला का Moto E सेगमेंट मतलब Moto E फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन इस फील्ड में एकदम 5 स्टार एक डिवाइस था दोस्तों। उसका स्पेक शीट ज़्यादा बड़ा नहीं था, उतना बोस्ट करने वाला स्पेक शीट नहीं था Moto E और Moto E2 का, लेकिन एक एवरेज यूज़र के डे टू डे यूजेज के लिए मस्त फ़ोन था Moto E। लेकिन इस थर्ड जनरेशन में तो वो नहीं है। Moto E3 Power में आपको देखने को मिलेगा 1 GHz का क्वाड कोर एक MediaTek चिपसेट, 2 GB ऑफ रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज। अब MediaTek चिपसेट तो लोगों का यही सोच है कि MediaTek चिपसेट है तो स्मार्टफोन उतना अच्छा नहीं है और यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है। मतलब गूगल के जो नेटिव ऐप्स है वो भी स्लो स्टार्ट हो रहा है और थर्ड पार्टी ऐप्स की बात करें तो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह भी फ्रीज हो रहा है Moto E3 Power में। तो ये Moto E3 Power मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है क्योंकि मैं एक Moto फैन था, लेकिन अब नहीं हूँ क्योंकि रिसेंटली Moto स्मार्टफोन्स का जो क्वालिटी है धीरे धीरे नीचे जा रहा है। उसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो है ये Moto E3 Power, क्योंकि मोटरोला का डिवाइस वो फेसबुक में हैंग कर रहा है, ये एक्सपेक्टेड ही नहीं है, लेकिन Moto E3 Power में ये होता है। अब आता है Xiaomi Redmi 4A की और Xiaomi Redmi 4A में देखें तो आपको मिलेगा Qualcomm स्नैपड्रैगन का क्वाड कोर
425 चिपसेट, उसके साथ मिलेगा आपको 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज। अब ये डिवाइस मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये एटलीस्ट मोटो E3 पावर से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वाड कोर 1.4 GHz का चिपसेट मिलेगा, वहाँ पे मोटो E3 में 1 GHz का मीडियाटेक चिपसेट था। तो परफॉर्मेंस की बात देखें तो Redmi 4A आगे है मोटो E3 पावर से। अब आते हैं सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर। दोस्तों मोटो में आपको मिलता है प्योर एंड्रॉयड मार्शमेलो। तो मोटो ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वो मोटो E3 पावर के लिए नोगट अपडेट नहीं लाएंगे। फिर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस वाला मार्शमेलो। वैसे ही कंपेयर करें इसको Redmi 4A के साथ तो आपको वहाँ पे मिलेंगे MIUI 8 जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड वर्जन 6 यानी कि एंड्रॉयड मार्शमेलो पे। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में Redmi जो है Redmi 4A के लिए एंड्रॉयड नोगट रिलीज कर देगा। तो दोस्तों इस OS और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में दोनों डिवाइसेस के कुछ नेगेटिव्स और कुछ पॉजिटिव्स है। तो अगर आपको चाहिए एक डिवाइस जिसमें आपको मिलेगा लेटेस्ट एंड्रॉयड OS तो आप जा सकते हैं Redmi 4A के लिए, क्योंकि शायद Redmi 4A को एंड्रॉयड नोगट अपडेट मिल जाएगा। अगर लेटेस्ट एंड्रॉयड OS में आपकी फैसिनेशन नहीं है, आप बस चाहते हैं प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस ताकि आपकी डे टू डे परफॉर्मेंस अच्छी रहे, तो आपको जाना चाहिए मोटो E3 पावर के लिए, क्योंकि वहाँ आपको मिलेगा एकदम स्टॉक एंड्रॉयड, कोई ब्लोटवर्ड्स भी नहीं रहेगा, बस गूगल के नेटिव एप्स। तो परफॉर्मेंस बस OS के फील्ड में परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में Redmi 4A ही आगे रहेगा। तो दोस्तों अब चलिए ऐसे एक डिपार्टमेंट की ओर जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है एक स्मार्टफोन के लिए, और वो है कैमरा। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटो E3 पावर की। दोस्तों मोटो E3 पावर में आपको देखने को मिलेगा एक 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और रियर साइड में आपको मिलेगा LED फ्लैश और फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस। लेकिन दोस्तों मोटो E3 पावर का कैमरा ओके टाइप का है, अच्छा कैमरा है, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ किया यह डिवाइस ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन के लिए, मेरे एक दोस्त का है तो उसी से यूज़ किया। तो आपको डे लाइट में भी फोटो में मिलेंगे नॉइस शार्प इमेजेस आपको नहीं मिलेंगे, और लो लाइट की बात करें तो एकदम ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा ये कैमरा। लो लाइट में कलर रिप्रोडक्शन भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो बस एक कंपैरिजन के लिए बता दूं कि Redmi 3S और Redmi 3S Prime का कैमरा मोटो E3 के कैमरा से बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो अब Xiaomi Redmi 4A को तो मैंने यूज़ नहीं किया, इसीलिए मैं अपना पर्सनल ओपिनियन तो इस बारे में नहीं दे सकता। लेकिन अगर Xiaomi लाइन ऑफ डिवाइसेस को देखें तो Xiaomi Redmi 4A में भी एक डिसेंट कैमरा आना चाहिए, एटलीस्ट Redmi 3S और 3S Prime के स्टैंडर्ड का कैमरा तो होना ही चाहिए। तो अगर उस बात को मान ले तो मोटो E3 पावर के कैमरा से भी Xiaomi Redmi 4A का कैमरा अच्छा होना चाहिए। लेकिन अभी मैं कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दूंगा, पहले मैं डिवाइस को यूज़ कर लूँ, उसके बाद शायद एक मोटो E3 पावर और Redmi 4A का डिटेल कैमरा कंपैरिजन का वीडियो मैं कर सकता हूँ। तो फाइनली आता है बैटरी की ओर। अगर बैटरी की ओर देखें तो यहाँ पे मोटो E3 पावर एक क्लियर विनर है, क्योंकि मोटो E3 पावर में आपको मिलेगा 3500 का मिली एम्पेयर बैटरी। मतलब अगर आप एक एवरेज यूज़र है, उतना हैवी गेमिंग नहीं करते, उतना नेट ब्राउज नहीं करते, मतलब एवरेज एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो आपको एक दिन का बैटरी लाइफ या फिर एक दिन से ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको मतलब हंसते हंसते मिल जाएगा। और अगर आप एक हैवी गेमर है, और वैसे भी आपको हैवी गेम्स तो मोटो E3 पावर में खेल नहीं सकते, फिर भी अगर आप कॉन्टिन्यूसली गेम खेलते हैं अपने स्मार्टफोन में, तब भी शायद आपको मतलब 10 to 12, उससे भी ज़्यादा शायद 15 to 16 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिल ही जाएगा। अब आते हैं Redmi 4A की, और Redmi 4A में आपको देखने को मिलेगा 3120 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी। तो दोस्तों ये भी कुछ कम नहीं, मतलब अगर आप एवरेज यूज़ करें तब भी ये डिवाइस आपको एक दिन का बैटरी लाइफ दे ही देगा। फाइनली अब आते हैं प्राइसिंग की ओर। तो गाइज अब प्राइसिंग की ओर देखें तो मोटो E3 पावर आपको मिलेगा 8000 इंडियन रुपीज़ में, और ये डिवाइस फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है। और Redmi 4A आपको मिलेगा 6000 रुपीज़ में, और ये डिवाइस Amazon एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पे तो वर्डिक्ट देने का कोई रीज़न ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे Redmi 4A जो है क्लियर विनर है,
और फाइनली मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ दोनों डिवाइस के पॉजिटिव्स के बारे में। तो Redmi 4A जहाँ पे आगे है वो डिपार्टमेंट्स है, आपको मिलेगा बेहतरीन कैमरा, आपको मिलेगा बेटर परफॉर्मेंस, और यहाँ पे आपको मिलेंगे ये डिवाइस 2000 रुपये कम में, और आपको शायद मिल भी सकता है एंड्रॉयड नोगट का अपडेट। अब जिस डिपार्टमेंट्स में मोटो E3 पावर आगे है वो है, आपको मिलेगा एक फ्रेश डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी, आपको मिलेगा प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, और आपको मिलेगा एक बेटर बैटरी। दोस्तों अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात कर रहे तो मेरे ओपिनियन से तो Xiaomi Redmi 4A आगे है मोटो E3 पावर से, क्योंकि परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगा और उसका जो प्राइस है वो भी कम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान पाए इन दोनों डिवाइसेस के कंपैरिजन। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या फिर कोई ओपिनियन है मेरे लिए, तो YouTube ने तो उसके लिए कमेंट सेक्शन दिया ही है, तो कमेंट करें आपका क्वेरी क्वेश्चन जो भी है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे ही एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं आप सभी से हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और गुड बाय।